हेलो दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं एक नया के ड्रामा डायनामाइट किस और आगे के सभी एपिसोड्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। कहानी की हीरोइन नैना अपने आप को एक खूबसूरत लड़के से प्रपोज करते हुए देखती है। इस प्रपोजल के बाद वो बहुत ज्यादा खुश है। ऐसा लगता है कि वो उस लड़के को बहुत पसंद करती है, पर अगले ही पल उसका सपना टूट जाता है और आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक बस में पाती है। जिंदगी की दौड़ धूप से भागती हुई वो अपनी सिविल सर्विसेज की कोचिंग के लिए जा रही है, पर आज क्लास में टीचर ने ये कहकर उसकी इंसल्ट कर दी कि 30 साल की उम्र में इतनी मेहनत से तैयारी करने वाली लड़की तो सिर्फ नैना ही हो सकती है और आप सबको भी नैना से कुछ सीखना चाहिए। जिसे सुनने के बाद पूरी क्लास नैना पर हंसने लगी। अब वो बाहर आकर अपनी टीचर से आज के बर्ताव के लिए कंप्लेंट करने लगी, जिस पर टीचर ने उसे 1 महीने की क्लास फ्री लेने का कूपन दे दिया। जिसे पाकर वो इतनी खुश है, इससे पता चलता है कि उसकी जिंदगी थोड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से भी गुजर रही है। आखिर 1 महीने की फीस देने के लिए उसे बहुत सारा पार्ट टाइम काम करना पड़ता, उससे तो अच्छा ही है ना। अब दिन के अंत में वो अपने जब घर वापस आती है तो उसके हाथ में कुछ कपड़ों के पैकेट भी हैं। उसकी छोटी बहन की शादी होने वाली है और उसी की वो शॉपिंग कर कर आई है, पर माँ का चेहरा उदास है। सामने से उसकी छोटी बहन उसे जीजू आइलैंड पे ट्रिप पर जाने के कूपन्स देती है। इन कूपन्स को देखकर वो बहुत खुश हुई, लेकिन अगले ही पल वो देखती है इस पे तो वही तारीख है जिस तारीख में उसकी छोटी बहन की शादी है। हाँ, एक्चुअली छोटी बहन अपनी बड़ी बहन को अपनी शादी में बुलाना नहीं चाहती, क्योंकि उसकी बड़ी बहन ने 30 साल की उम्र तक जिंदगी में कोई मुकाम हासिल नहीं किया, बल्कि उसने सिविल सर्विसेज की कोचिंग भी इसलिए शुरू करी क्योंकि उसके पास कुछ करने को नहीं था। और जब करने को कुछ ना हो तो ये बोल देना थोड़ा अच्छा लगता है कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ। इसलिए वो नहीं चाहती कि वो शादी में आए, क्योंकि उसने अपने ससुराल वालों को बोला है कि उसकी बहन अमेरिका सेटल है। ये सुनकर माँ तो पहले से ही दुखी है। बुरा तो बड़ी बहन को भी लगा, लेकिन वो दिखाती नहीं है, बल्कि वो कहती है तुम्हारी शादी में आके तो मैं बोर ही हो जाती, तुमने मुझे अपनी शादी का बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया है। पर आखिरकार अपनी इस बहन के व्यवहार की वजह से वो दुखी है और अकेले में आके रोने लगती है। दूसरी तरफ कहानी के हीरो मिस्टर नू यहाँ पर एक मीटिंग में बैठे हैं और मीटिंग ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के थ्रू चल रही है। वो किसी डील को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं और सामने वाले उन्हें ऑफर कर रहे हैं अपनी डील के अंदर शामिल करने के लिए। एक के बाद एक उनके प्रॉफिट परसेंटेज को बढ़ा रहे हैं और अंत में 10% प्रॉफिट परसेंटेज के साथ उनकी डील डन हो जाती है। लेकिन सामने वाली पार्टी चाहती है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर मिस्टर किम का नाम भी शामिल होना चाहिए। आखिरकार वो कोरिया की एक फेमस पर्सनालिटी हैं, जिस पर मिस्टर नो अपने क्लाइंट से वादा करते हैं कि वो मिस्टर किम को इस प्रोजेक्ट में ऐड करके ही मानेंगे। इतनी बड़ी डील मिलने की पार्टी के बाद दोनों दोस्त मिलकर मिस्टर किम के ऊपर काम कर रहे हैं कि कैसे न कैसे इन्हें अपने प्रोजेक्ट के अंदर शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाले क्लाइंट की यही डिमांड है। मिस्टर नो से मिलने एक लड़की मोना आई है और बता रही है कि इन दोनों के पेरेंट्स ने मिलकर इन दोनों की शादी फिक्स कर दी है। पर मिस्टर नु तो इस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। दोनों ही एक दूसरे से प्यार नहीं करते, पर फैमिली के प्रेशर में आकर इस शादी मोना कहती है क्योंकि अब हमें शादी करनी ही है तो क्यों ना कुछ नजदीकियों को बढ़ाया ही जाए। मिस्टर नु मोना के थोड़ा करीब तो आते हैं, पर फाइनली ये कहकर कि तुमने जो लिपस्टिक का शेड लगाया है वो तुम पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता, अलग हो जाते हैं। ये बात सुनकर मोना को गुस्सा आता है और वो यहाँ से उठकर चली जाती है। यहाँ नैना अपने घर में ऊपर रह रही टेनेंट से मिलने आई है। एक्चुअली ये लड़का बचपन से उसका दोस्त है और इनके अभी के घर में अभी के 6 साल के बेटे से मिलने आई है। वो अक्सर उसके साथ खेला करती है, लेकिन साथ में ही बता रही है कि उसकी बहन ने उसके लिए एक ट्रिप प्लान किया है और वो भी उसकी शादी के समय पर। वो नहीं चाहती कि मैं उसकी शादी में जाऊं और ये बताते बताते अभी भी नैना को समझाता है और इसके बाद वो यहाँ से निकल जाती है। अब फाइनली वो दिन भी आ गया जब नैना को अपने ट्रिप के लिए निकलना है, पर एयरपोर्ट पे जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी उस ट्रिप पर आया हुआ है। क्योंकि वो एक फेमस पर्सनालिटी है, इसलिए उसके होल्डिंग लगे हुए हैं, जिनके वजह से उसे ये बात पता चलती है। इसका एक्स बॉयफ्रेंड मिस्टर किम ही है और किम की तलाश में पीछे पीछे मिस्टर नू भी इस ट्रिप पर आ गए हैं। वो याद कर रही है उस दिन को जब आखिरी बार वो मिस्टर किम से मिली थी, तो ये कहकर कि तुम में कोई भी क्वालिटी नहीं है, ना तो तुम ढंग से पढ़ सकती हो और ना ही अपने करियर के ऊपर तुम्हारा कोई फोकस है, और अपना हाल देखा है तुमने अपने आप को क्या से क्या बना लिया है। और ये कहकर वो उससे ब्रेकअप करके निकल गया था। अब फाइनली इस ट्रिप के ऊपर नैना, किम और नू तीनों एयरप्लेन में चढ़ जाते हैं। नू का दोस्त किम के बारे में सभी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके
नैना पहुंच चुकी है उस शहर जहां वो घूमने आई थी। शहर को घूमते घूमते अचानक उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई और ये लड़की उसके साथ स्कूल में पढ़ा करती थी। दोनों एक दूसरे को मिलकर बहुत खुश होती हैं। दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछती हैं। इतने में ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड से नैना को इंट्रोड्यूस कराती है और इस सहेली के बॉयफ्रेंड को देखकर तो नैना के होश ही उड़ जाते हैं। हाँ दोस्तों, वो लड़का किम ही था जो नैना का एक्स बॉयफ्रेंड रह चुका है और दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। लड़के को तो अच्छा लगता है कि नैना यहाँ पर अकेले घूम रही है, शायद इसे आज तक कोई मिला ही नहीं। पर नैना को किम को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एक तो वो जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल हो चुका है, दूसरा उसके पास दूसरी गर्लफ्रेंड भी आ गई है। अब सहेली पूछती है, क्या तुम यहाँ घूमने अकेली ही आई हो? तो इस पर नैना अपनी इज्जत बचाने के लिए कह देती है कि नहीं, वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई है, वो तो आजकल थोड़ा बिजी है इसलिए आया नहीं। यहाँ मिस्टर नू एक पहाड़ के किनारे पर खड़े हैं, जबकि नैना वहीं बगल में बैठी है और परेशानी के चलते उसने आज बहुत ज्यादा पी ली है। मिस्टर नू बाहें फैलाए आसमान को देख रहे हैं और मिस्टर नू को देखकर नैना को लगता है कि ये लड़का आत्महत्या करने वाला है। नैना भागी भागी आती है और मिस्टर नू को पीछे से पकड़ लेती है और कहती है, मैं तुम्हें यूं इस तरह मरने नहीं दूंगी। आखिर परेशानी किसकी जिंदगी में नहीं होती, मुझे ही देख लो ना, तो इस उम्र में मेरे पास कोई नौकरी है और ना ही कोई बॉयफ्रेंड, फिर भी मैं जीना चाहती हूँ। हम सबको अंत समय तक जीने की आस नहीं छोड़नी चाहिए। पर जब नू अपने आप को छुड़ाता है तो नैना कुछ इस तरीके से गिरती है कि वो खुद ही गिर जाती है और जमीन पे गिरकर बेहोश हो जाती है। अब मिस्टर नू को नैना को लेकर हॉस्पिटल आना पड़ता है। मिस्टर नू के हाथ में चोट लगी है, जबकि नैना दूसरी तरफ बेहोश पड़ी है, जिस पर डॉक्टर बता रहे हैं वैसे तो नैना ठीक है, पर अल्कोहल के ओवरडोज की वजह से उसे अभी होश नहीं आएगा। पर नैना यहाँ नींद में बड़बड़ा रही है, नू के बारे में कह रही है, इतना हैंडसम लड़का आखिर आत्महत्या कर कैसे सकता है। जिसे सुनकर मिस्टर नू घबराहट में बिना हॉस्पिटल का बिल दिए ये कहकर कि नैना ही इस बिल को देगी वहां से चले आते हैं। जब नैना होश में आती है तो उसे पता चलता है उसे अपने बिल के साथ साथ मिस्टर नू का बिल भी भरना है और इस बिल को भरने में लगभग उसके सभी पैसे खत्म हो जाते हैं। नैना हॉस्पिटल में खड़ी खड़ी बहुत पछता रही है। एक तो उसने उसकी जान बचाई, ऊपर से उस आदमी ने उसका पूरा का पूरा पर्स ही खाली करा दिया। नैना के पास तो होटल वापस आने के लिए टैक्सी के पैसे भी नहीं बचे और वो पैदल चलती हुई अपने होटल वापस आती है। अब नैना बहुत परेशान है। उसके पास तो पहले से ही अपनी बहन को शादी में गिफ्ट देने के लिए पैसे नहीं थे। उसने सोचा था थोड़े बहुत पैसे बचाकर वो मैनेज कर लेगी, पर अब उसके सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। नैना होटल के रेस्टोरेंट में नीचे ब्रेकफास्ट करने आई है। यहाँ फोटो क्लिक करते वक्त उसकी नजर मिस्टर नू पर पड़ी और उनकी टेबल पर आकर वो बोलने लगती है, आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपने अपना हॉस्पिटल का बिल भी पे नहीं किया। पर नू को पीछे से किम आता हुआ दिखाई दिया। आखिर किम के चक्कर में ही तो वो इस शहर में आया है। अब जैसे ही किम की गर्लफ्रेंड की, क्योंकि वो पहले से ही नैना को जानती है, नैना पर नजर पड़ती है तो ये लड़कियां एक बार फिर से एक दूसरे के साथ बात करने लग जाती हैं। और नैना को मिस्टर नू के साथ खड़ा हुआ देखकर उसकी सहेली पूछती है, अच्छा आखिर यही है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? तो नैना को कुछ समझ नहीं आता और अपनी इज्जत बचाने के लिए बोल देती है, हाँ 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 हाँ, यही है मेरा बॉयफ्रेंड। और मिस्टर नू का हाथ पकड़ लेती है। और मिस्टर नू तो पहले से ही किम के साथ अपनी बातचीत बढ़ाना चाहते थे और वो भी आगे से बढ़कर बोल देते हैं, हाँ मैं ही नैना का बॉयफ्रेंड हूँ। और इस जान पहचान का फायदा उठाते हुए नू इन सबके साथ वहीं पर ब्रेकफास्ट टेबल के ऊपर बैठ जाते हैं। मिस्टर नू यहाँ बैठे बैठे इन्हें रात को एक पार्टी का इनविटेशन दे देते हैं। अब इन सबके बीच में नैना फंस चुकी है। अब क्या नैना किसी नाटक में फंस गई है? आगे क्या होगा इन सब का जानने के लिए देखें नेक्स्ट पार्ट। और दोस्तों इसी के साथ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।